हेलो दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल द हिस्ट्री ऑफ लेजेंड्स में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के बारे में, वैसे ही इस वीडियो में हम जानेंगे मदर टेरेसा जी के जीवन काल का पूरा इतिहास। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में लगभग सारे लोग सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं, पर मानव इतिहास में ऐसे कई मनुष्यों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपना तमाम जीवन परोपकार और दूसरों की सेवा में अर्पित कर दिया। मदर टेरेसा भी ऐसे ही महान लोगों में से एक है जो सिर्फ दूसरों के लिए जीती थी। मदर टेरेसा ऐसा नाम है जिसका स्मरण होते ही हमारा हृदय श्रद्धा से भर उठता है और चेहरे पर एक खास आभा उमड़ जाती है। मदर टेरेसा एक ऐसी महान आत्मा थी जिनका हृदय संसार के तमाम दीन दरिद्र, बीमार, असहाय और गरीबों के लिए धड़कता था, और इसी कारण उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उनके सेवा और भलाई में लगा दिया। उनका असली नाम अग्नेस गोंझा बोयाजिजू था। अल्बेनियन भाषा में गोंझा का अर्थ फूल की कली होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मदर टेरेसा एक ऐसी कली थी जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही गरीबों, दरिद्रों और असहायों की जिंदगी में प्यार की खुशबू भर दी थी। मदर टेरेसा का प्रारंभिक जीवन। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त सन 1910 को स्कोप्जे, अब मसेदोनिया में हुआ। उनके पिता निकोला बोयाजू एक साधारण से व्यवसायी थे। जब मदर टेरेसा मात्र 8 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था, और उसके बाद से ही उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता राना बोयाजू के ऊपर आ गई। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन की उम्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल थी। बाकी 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे। मदर टेरेसा एक सुंदर, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ गाना उन्हें बेहद पसंद था। वो और उनकी बहन पास के ही गिरजा घर में मुख्य गायिका थी। ऐसा माना जाता है कि जब वह मात्र 12 साल की थी तभी उन्हें ये अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी, और 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो में शामिल होने का फैसला ले लिया। उसके कुछ ही दिनों बाद वह आयरलैंड गईं जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। अंग्रेजी सीखना इसलिए जरूरी था क्योंकि लॉरेटो की सिस्टर्स इसी भाषा में बच्चों को भारत में पढ़ाती थीं। आइए जानते हैं कैसे हुआ था मदर टेरेसा का भारत आगमन। सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी सन 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट में पहुंची। वह एक अनुशासित शिक्षिका थी और विद्यार्थी उनसे बहुत स्नेह करते थे। सन 1944 में वह हेडमिस्ट्रेस बन गईं। उनका मन शिक्षण में पूरी तरह रम गया था, पर उनके आसपास फैली गरीबी, दरिद्रता और लाचारी उनके मन को बहुत अशांत करती थी। सन 1943 के अकाल में शहर में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुईं और लोग गरीबी से बेहाल हो गए। सन 1946 के हिंदू मुस्लिम दंगों ने तो कोलकाता शहर की स्थिति और भी भयावह बना दी थी। जैसे कि हमने देखा, मदर टेरेसा जी ने अपना पूरा जीवन काल बस गरीबों के दुख दूर करने में लगा दिया था। तो चलिए सुनते हैं मदर टेरेसा द्वारा गरीबों के लिए किए गए कुछ असाधारण कार्य। सन 1946 में उन्होंने गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों की जीवन पर्यंत मदद करने का मन बना लिया। इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गईं और वहां से पहली बार तालतला गई, जहां वह गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ जुड़ गई। उन्होंने मरीजों के घावों को धोया, उनकी मरहम पट्टी की और उनको दवाइयां दी। धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्य से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने उनके कार्यों की सराहना की। मदर टेरेसा के अनुसार इस कार्य का शुरुआती दौर बहुत कठिन था। वो अब लॉरेटो से जुड़ी नहीं थी, इसलिए उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। कई बार उनको अपना पेट भरने तक के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ी। जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके मन में बहुत उथल पुथल हुई, अकेलेपन का एहसास हुआ और लॉरेटो की सुख सुविधाओं में वापस लौट जाने का ख्याल भी आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सन 1950 को उन्हें वेटिकन से मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिल गई। इस संस्था का उद्देश्य भूखों, निर्वस्त्र, बेघर, अंधों, चर्म रोग से ग्रसित और ऐसे लोगों की सहायता करना था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी।
मिशनरी ऑफ चैरिटी का आरंभ मात्र 13 लोगों के साथ हुआ था, पर मदर टेरेसा की मृत्यु के समय सन 1997 में 4000 से भी ज्यादा सिस्टर्स दुनिया भर में असहाय, बेसहारा, शरणार्थी, अंधे, बूढ़े, गरीब, बेघर, शराबी, एड्स के मरीज और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा कर रही हैं। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय का ध्येय असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों की सेवा करना था, जिन्हें समाज ने बाहर निकाल दिया हो। निर्मला शिशु भवन की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी असफल नहीं होता, यह कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। जब वह भारत आई तो उन्होंने यहाँ बेसहारा और विकलांग बच्चों और सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखा। इन सब बातों ने उनके हृदय को इतना द्रवित किया कि वे उनसे मुंह मोड़ने का साहस नहीं कर सकी। इसके पश्चात उन्होंने जनसेवा का जो व्रत लिया, जिसका पालन वो अनवरत करती रहीं। तो आइए एक नजर डालते हैं उनके सम्मानों और पुरस्कारों पर। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें सन 1962 में पद्मश्री और बाद में सन 1980 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर अलंकृत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें सन 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 से नवाजा। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को सन 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। उन्हें यह पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की $1,92,000 की धनराशि को गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। कैसे हुआ था मदर टेरेसा का मृत्यु? बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया और सन 1983 में 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। उस समय मदर टेरेसा रोम में पॉप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गई थीं। इसके पश्चात सन 1989 में उन्हें दूसरा हृदयाघात आया और उन्हें कृत्रिम पेसमेकर लगाया गया। सन 1991 में मैक्सिको में निमोनिया के बाद उनके हृदय की परेशानी और बढ़ गई। इसके बाद उनकी सेहत लगातार गिरती रही और 13 मार्च सन 1997 को उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर सन 1997 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के समय तक मिशनरी ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थीं, जो विश्व के 123 देशों में समाज सेवा में कार्यरत थीं। मानव सेवा और गरीबों की देखभाल करने वाली मदर टेरेसा को पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर सन 2003 को रोम में धन्य घोषित किया। तो दोस्तों, ये था मदर टेरेसा जी के जीवन काल का पूरा इतिहास। आपको ये वीडियो कैसे लगी, नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ खास लोगों की स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।